हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आधुनिक ओलंपिक्स। ठीक है, आज हम इस पर चर्चा करें, डिस्कस करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिए हैं। और यदि आपको बता देता हूँ, यदि आप प्राचीन ओलंपिक पढ़ना चाहते हैं तो उस पर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हैं, उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई है। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई है 6 अप्रैल 1896 ग्रीस, यानी जिसको हम ग्रीस कहिए या यूनान कहिए, बात एक ही है। ठीक है, ग्रीस कहिए या यूनान कहिए। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत हुई है कब से हुई, 6 अप्रैल 1896 यूनान की राजधानी एथेंस से। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया जाता है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई है, तो 6 अप्रैल 1896 से इसकी शुरुआत हुई है। और कहाँ से पूछे तो यूनान की राजधानी एथेंस से हुई है। ठीक है, जो इसको मतलब किसने शुरुआत की थी तो वो थे पियर डी कुबर्टिन। ठीक है, अगला देखते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन हैं। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक हैं पियर डी कुबर्टिन। और ये कौन थे, फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, फ्रांस के एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री व इतिहासकार थे। ठीक है, पियर डी कुबर्टिन कौन थे, फ्रांस के रहने वाले थे और शिक्षा शास्त्री व इतिहासकार थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 3, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किस स्टेडियम में हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किस स्टेडियम से हुआ है। तो ये इसका स्टेडियम था पैनाथेनिक। ठीक है, पैनाथेनिक स्टेडियम था, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये था कहाँ, एथेंस में। ठीक है, और जब प्रथम जो है आधुनिक ओलंपिक गेम हुए थे उसमें 14 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, और कुल खिलाड़ी कितने थे, 241 खिलाड़ी। ठीक है, वो भी पुरुष। ठीक है, महिलाओं की इनकी अभी अनुमति नहीं थी। ठीक है, महिलाओं की अनुमति नहीं थी, लेकिन जो पुरुष थे, ठीक है, पुरुष 241 खिलाड़ी पहुंचे थे और 14 देशों से भाग लिए थे टोटल। ठीक है, अगला देख लेते हैं, पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता था। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है, पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता था। तो ये ग्रीस ने ही जीता था। ठीक है, यूनान ने ही जीता था सबसे ज़्यादा पदक। और ये बात करी जाए स्वर्ण पदक की, तो पदक सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता था, तो सबसे ज़्यादा पदक ग्रीस, यानी जिसे हम यूनान भी कहते हैं। और मतलब इसमें भी स्वर्ण पदक की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक अमेरिका ने जीते थे। ठीक है, यदि टोटल कुल पदक मेडल की बात करी जाए तो टोटल मेडल जो थे, पदक थे, वो यूनान ने जीता था। लेकिन यदि स्वर्ण पदक की बात आ जाए कि सबसे अधिक स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो सबसे अधिक स्वर्ण पदक अमेरिका ने जीता था पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों में। ठीक है, याद रखना। प्रश्न नंबर 5 है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का पहला चैंपियन कौन बना था। ठीक है, तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का पहला जो चैंपियन था वो कौन था, जेम्स ब्रेंडन कोनोली। ठीक है, जेम्स ब्रेंडन कोनोली था। और ये कहाँ का था, तो ये अमेरिका का था। ठीक है, और इसका जो खेल था वो क्या था, ट्रिपल जंप। ठीक है, ट्रिपल जंप में इसने जो है ओलंपिक खेलों का पहला चैंपियन बना था। ठीक है, तो उसका नाम याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जेम्स ब्रेंडन कोनोली था, जो कि अमेरिका का रहने वाला था और ट्रिपल जंप खेल से संबंधित था। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 6, पहले शीतकालीन ओलंपिक कब और कहाँ आयोजित किए गए। तो ये थे 1924 में इनका आयोजन हुआ था चारमोनिक्स, फ्रांस से। ठीक है, 1924 में चारमोनिक्स, फ्रांस ओलंपिक से इनकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, किसकी, शीतकालीन ओलंपिक की। अगला देख लेते हैं, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। ठीक है, ये पहले भी जो प्राचीन ओलंपिक थे उनका भी आयोजन जो था वो 4 वर्ष के अंतराल पर ही होता था। अभी जो आधुनिक ओलंपिक है इनका भी आयोजन 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। और जो इनके बीच की जो दो ओलंपिक खेल होते हैं, ठीक है, इनके जो मतलब प्रत्येक 4 वर्ष बाद होते हैं, तो इनके जो बीच की मतलब समय सीमा होती है, समय अवधि होती है 4 साल के जो बीच की समय सीमा होती है, तो उसको ओलंपियाड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ओलंपियाड। याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है। ओलंपियाड किसे कहते हैं, तो दो ओलंपिक खेलों के मध्य का जो समय होता है उसे ओलंपियाड कहते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर प्रश्न, ओलंपिक खेलों का आयोजन
कौन सी संस्था कराती है? तो जो ओलंपिक खेल होते हैं उनको कौन सी संस्था कराती है? IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, जिसे हम हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन सी संस्था कराती है? तो IOC कराती है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 9 क्या है? IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी या समिति भी कहते हैं, की स्थापना यानी IOC की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो IOC की स्थापना हुई है 23 जून 1894। और किसने करी थी? तो पियरे डी कुबर्टिन द्वारा की गई थी। ठीक है, IOC की स्थापना कब हुई है? 23 जून 1894 को पियरे डी कुबर्टिन द्वारा। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये अंतर्राष्ट्रीय यानी IOC के पहले अध्यक्ष कौन थे? देमित्रिस विकलेस। ठीक है, कौन थे? देमित्रिस विकलेस थे। ये थे क्या? प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, और संस्थापक की बात करी जाए तो इसके IOC के संस्थापक कौन थे? पियरे डी कुबर्टिन थे। ठीक है, बायरन पियरे डी कुबर्टिन थे, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। अगला देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगला देखते हैं। आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, देखिए यहाँ पे जब ओलंपिक की बात करी जाएगी तो वो ग्रीष्मकालीन ही बात करी जाएगी। शीतकालीन में शीतकालीन लिखा होता है। ठीक है, तो यदि मतलब ग्रीष्मकालीन नहीं भी लिखा है तो समझिएगा कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की ही बात करी जा रही है। ठीक है, देखते हैं अगला क्या है। 12 नंबर आधुनिक ओलंपिक, रिपीट कर देते हैं एक बार। आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की पहली महिला चैंपियन कौन थी? ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, रिपीट करता हूँ। आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की पहली महिला चैंपियन कौन थी? तो ये थी हेलन बारबी। ठीक है, हेलन बारबी जो है आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की पहली महिला चैंपियन थी। ठीक है, हेलन बारबी। और ये कहाँ की थी? ये स्विट्जरलैंड की नाविक थी। ठीक है, नाविका थी, स्विट्जरलैंड की एक नाविका थी। और इन्होंने क्या किया था? टीम पदक जीता था। ठीक है क्या किया था? टीम पदक जीता था। और ऐसा करने वाली ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की पहली महिला चैंपियन बनी थी। ठीक है, याद रखना, हेलन बारबी, जो कि स्विट्जरलैंड की नाविका थी। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की रिपीट कर देता हूँ एक बार। आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा की पहली महिला चैंपियन कौन बनी थी? अभी पहले टीम के माध्यम से थी, अभी क्या है? व्यक्तिगत स्पर्धा में। ठीक है, व्यक्तिगत स्पर्धा में स्पर्धा की पहली महिला चैंपियन कौन थी? तो ये थी शार्लोट कूपर। ठीक है, जिसे आप कहीं पढ़ सकते हैं चार्लोट। अब इंग्लिश में कैसे आप पढ़ते हैं आपको पढ़ना है। ठीक है, तो शार्लोट कूपर जो थी ये टेनिस खिलाड़ी थी। ठीक है, टेनिस खिलाड़ी थी और व्यक्तिगत स्पर्धा में इन्होंने पहली महिला चैंपियन बनी थी। ठीक है, कौन? शार्लोट कूपर। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। पहली बार भारत की तरफ से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक में भाग लिया? ठीक है, ध्यान से पढ़िए, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहली बार भारत की तरफ से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक में भाग लिया था? तो ये ब्रिटिश मूल के नॉर्मन प्रिचर्ड थे। ठीक है, ब्रिटिश मूल के नॉर्मन प्रिचर्ड थे और जो कि कोलकाता में जन्मे थे। ठीक है, और इन्होंने कब भाग लिया था? तो 1900 यानी दूसरे ओलंपिक जो हुए थे। ठीक है, पहले वाले 1896 में हुए, फिर उसके 4 साल बाद यानी 1900 में हुए। तो 1900 पेरिस ओलंपिक में ब्रिटिश मूल के जो नॉर्मन प्रिचर्ड थे, नॉर्मन प्रिचर्ड ने मतलब भाग लिया था भारत की तरफ से। ठीक है भाग लिया था। तो इन्होंने क्या किया था? 1900 पेरिस ओलंपिक में भाग लेकर भारत को 2 सिल्वर मेडल जिताए थे। ठीक है, कितने? 2 सिल्वर मेडल, रजत पदक जिताए थे। एक तो मतलब जिताया था 200 मीटर दौड़ में। ठीक है, और दूसरा जो था 200 मीटर हर्डल बाधा रेस में। ठीक है, 200 मीटर दौड़ में एक रजत पदक और फिर दूसरा वाला 200 मीटर हर्डल में जीता था। ठीक है, अब यहाँ पे समस्या इनके साथ ये आती है। अब ये थे ब्रिटिश मूल के। ठीक है, ब्रिटिश मूल के, लेकिन अब दिक्कत ये आ जाती है कभी कभार कि भारत की तरफ से पहला पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? ठीक है, तो उसमें समस्या ये उत्पन्न होती है कि अब ये जो थे, ठीक है, ये जो थे
ये थे मतलब ब्रिटिश मूल के रहने वाले, कहाँ के, ब्रिटिश मूल के रहने वाले थे। और इनके जो पिताजी थे वो क्या थे, वो यहाँ पे मतलब नौकरी करते थे, ठीक है, जॉब करते थे भारत में। उसमें अंग्रेज़ों का शासन था, तो यहाँ पे भारत में मतलब उनके पिताजी नौकरी करते थे। और ये जो थे नॉर्मन प्रिचर्ड यहीं पे पश्चिम बंगाल कोलकाता में, ठीक है, वहीं पर रहते थे, वहीं पे जन्म हुआ, वहीं पे पले बढ़े। और एक बार मतलब ऐसे ही गेम हो रहे थे, मतलब होने की वो चल रही थी, तो ये मतलब लंदन घूमने टहलने गए थे। नॉर्मन प्रिचर्ड जो थे अपने मतलब देश को, लंदन को घूमने टहलने गए थे। वहाँ पर सुनने में आया कि मतलब 1900 पेरिस ओलंपिक का आयोजन होने वाला है, तो इन्होंने क्या किया, उसमें मतलब फॉर्म अप्लाई कर दिया। और ये भागने में, दौड़ने में, मतलब दौड़ में अच्छे, मतलब अच्छे खासे दौड़ मतलब इनको आती थी। ये अपने जो कॉलेज में या कहीं प्रतियोगिताएं भारत में होती थी उसमें अच्छा खासा इनको मतलब दौड़ने का एक्सपीरियंस था। तो इन्होंने अब मतलब फॉर्म अप्लाई कर दिया। फिर उसके माध्यम से ये फिर चले गए मतलब पेरिस में, वहाँ पे गोल्ड में वो सॉरी मतलब भाग लिया 1900 पेरिस ओलंपिक में, और 2 मतलब पदक जीत लिए भारत की तरफ से। लेकिन अब समस्या यहाँ पे ये आती है, तब उस समय जो दूसरे ओलंपिक थे, ठीक है, पहला तो 1896 में हुआ, 6 अप्रैल 1896 में, लेकिन दूसरा जो था 1900 में हुआ। उस समय क्या था, रिकॉर्ड वगैरह इतना मतलब बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं था। तो वहाँ पे दिक्कत आ रही थी कि मतलब अब इनकी नेशनलिटी पे, ठीक है, ये कि भारत के हैं कि इंग्लैंड के हैं, ठीक है, अब दिक्कत हो रही थी। तो उसी के लिहाज से देखा जाए तो वहाँ पे जो रिकॉर्ड थोड़ा बहुत दिया गया है उसमें भी इनके नाम के आगे लिखा है कि ब्रिटिश इंडियन, ठीक है। तो एक भ्रात्मक स्थिति है। तो ऑप्शन में यदि केडी जाधव आ जाता है और नॉर्मन प्रिचर्ड आ जाता है तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। हालांकि ऐसा एग्जामिनर करेगा नहीं, तो केडी जाधव ही ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादातर वही मिलता है केडी जाधव, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो ये रिपीट कर देते हैं, क्या था हमारा क्वेश्चन। पहली बार भारत की तरफ से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया, तो ब्रिटिश मूल के नॉर्मन प्रिचर्ड थे, ठीक है, इन्होंने भाग लिया था और 2 सिल्वर मेडल जीते थे। एक तो 200 मीटर दौड़ में, दूसरा हर्डल रेस में, 200 मीटर हर्डल रेस में पदक जीता था, ठीक है। अगला देखते हैं, एशिया में जन्मे पहले एथलीट कौन थे जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था, तो ये नॉर्मन प्रिचर्ड ही थे, ठीक है। इन्होंने मतलब एशिया में इनका जन्म हुआ था, कोलकाता पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ था, ठीक है। और तो ये ऐसे व्यक्ति से सिर्फ मात्र जो एशिया से मतलब पूरी एशिया महाद्वीप से ऐसे व्यक्ति थे अकेले जिन्होंने सबसे पहले ओलंपिक में पदक जीता था, ठीक है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 16, भारत ने अपना दल प्रथम बार किस ओलंपिक में भेजा था, ठीक है। उसके बाद भारत जो था ओलंपिक में 1920 एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में भेजा था, ठीक है, एंटवर्प ओलंपिक में भेजा था। और यहाँ से मतलब भेजने की शुरुआत चालू की थी भारत ने, लेकिन उस समय भी मतलब अंग्रेज़ों के अधीन था हमारा देश, तो अंग्रेज ही मतलब वो अपना राष्ट्रगान या जो कुछ होता था अपने तरीके से वो भेजते थे, ठीक है। तो 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में भारत ने पहली बार मतलब अपना दल भेजा था, ठीक है। और उस दल में मुझे शायद कन्फर्म नहीं, 5 या 6 सदस्यों की मतलब 5 या 6 ही सदस्य गए थे, ठीक है। आप कमेंट में बता सकते हैं कितने 5 थे या 6 थे, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं याद आ रहा है। लेकिन 5 या 6 सदस्यों का मतलब दल था, उसी को भेजा था। हालांकि वो लोग गए थे वहाँ पे, ओलंपिक में भाग लिया था 1920 एंटवर्प में, लेकिन कोई अच्छा खासा प्रभाव नहीं डाल पाए थे, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, तीसरे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था, तो पहले वाले तो आपको पता ही 1896, फिर दूसरे वाले 1900 पेरिस, फिर तीसरे वाले जो इवेंट थे वो कहाँ 1904 में, 1904 सेंट लुइस अमेरिका में हुए थे, ठीक है। तीसरे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ, 1904 में सेंट लुइस अमेरिका में हुआ है। अगला देख लेते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 18, चौथे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये 1960, सॉरी यहाँ पे 1960 नहीं होगा, 1908 होगा, ठीक है, ये बाई मिस्टेक हो गया है, 1908, ठीक है, 1908 लंदन यूके में, ठीक है, 1908 लंदन यूके में, ठीक है। अगला देख लेते हैं, इसको रिपीट कर देते हैं एक बार, कौन सा है, 18 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चौथा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ 1908 लंदन ओलंपिक में, लंदन यूके ओलंपिक में, ठीक है। चौथा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ है, तो 1908 में लंदन यूके में हुआ था, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 19, पांचवें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ है, तो पांचवें जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है उनका आयोजन 1912 स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 20,
पहली बार ओलंपिक ध्वज कब फहराया गया है? तो ये पहली बार जो ओलंपिक ध्वज है ये कब फहराया गया है? 1920 एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में, ठीक है। सॉरी, रिपीट कर देता हूँ, पहली बार ओलंपिक ध्वज कब फहराया गया? तो 1920 एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक, ठीक है। 1920 एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था पहली बार, मतलब ओलंपिक ध्वज, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है ओलंपिक ध्वज को पियरे डी कुबर्टिन ने कब बनाकर तैयार किया? तो इसको बनाकर तैयार कर दिया था 1914 में, ठीक है। 1914 में तैयार कर दिया था। 1916 में क्या हुआ? 1916 में बर्लिन ओलंपिक रद्द हो गए थे, ठीक है। बर्लिन ओलंपिक रद्द हो गए थे, इसीलिए आपके दिमाग में आएगा कि 14 में जब तैयार हो गया था तो 20 में क्यों फहराया गया? तो उसका मुख्य कारण ये था कि 1914 में तैयार तो हो गया था, लेकिन 1916 में होने वाले थे कौन से? बर्लिन ओलंपिक होने वाले थे, ठीक है। 1916 में बर्लिन ओलंपिक होने वाले थे, लेकिन उस समय क्या हुआ था कि ये जो विश्व युद्ध था, ठीक है, विश्व युद्ध जो था ये चल रहा था, इसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो इसी के कारण से मतलब वो 1916 के रद्द हुए, तो इसीलिए वो जो ओलंपिक ध्वज था उसको फहराने में मौका ही नहीं मिला। तो उसके बजाय जब 1920 में एंटवर्प ओलंपिक जब हुए तो उसमें मतलब मौका मिला। तो पहली बार 1920 में तिरंगा, वो सॉरी तिरंगा नहीं, वो ओलंपिक ध्वज, ठीक है, 1920 में ओलंपिक ध्वज प्रथम बार जो है एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये प्रथम विश्व युद्ध था ये 1914 से लगाकर लगभग 1918 तक चला था, ठीक है। दूसरा वाला जो था तो यहाँ पे रद्द कर दिया गया था ये 1916 वाला। फिर उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, वही मान लो 1939 से, ठीक है, 1939 से हुआ था, 1939 से 45 तक। तो उसमें भी पड़ गए थे हमारा 1940 वाला, 1944 वाला, ठीक है। 1940 और 1944 ये दो ओलंपिक पड़ गए थे द्वितीय विश्व युद्ध में, तो इनको भी रद्द करना पड़ा था, ठीक है। तो मैं अच्छा अपने क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। क्या था? ओलंपिक ध्वज को पियरे डी कुबर्टिन ने कब बनाकर तैयार किया था? तो 1914 में बनाकर तैयार किया था, लेकिन 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के चलते जो बर्लिन ओलंपिक होने थे उनको रद्द किया गया, जिसकी वजह से मतलब 1920 में फिर बाद में जब ओलंपिक हुआ तो 1920 में पहली बार जो है ओलंपिक ध्वज को फहराया गया, ठीक है। अगला देख लेते हैं। किस ओलंपिक से ओलंपिक शपथ की शुरुआत हुई? तो ये भी जो है 1920 एंटवर्प ओलंपिक से भी इसकी भी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है किस ओलंपिक से ओलंपिक शपथ की शुरुआत हुई है? तो ये हुई है 1920 एंटवर्प ओलंपिक से, ठीक है। अगला देख लेते हैं। किस ओलंपिक से, सॉरी ये तो हो चुका, 23 नंबर देखते हैं। ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि कैसी होती है? तो ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि जो होती है वो सफ़ेद होती है, ठीक है, सफ़ेद होती है। अगला देखते हैं। ओलंपिक ध्वज में 5 गोल छल्ले किसका प्रतीक माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं 5 महाद्वीपों का, ठीक है। किसका? 5 महाद्वीपों का। हालांकि महाद्वीप तो हमारे कुल 7 हैं, लेकिन उसी में मतलब मेंशन करके टोटल 5 ही बनाए गए हैं, यानी पूरी दुनिया 5 ही महाद्वीपों में बना दी गई है ओलंपिक ध्वज पे, ठीक है। 7 हैं तो 7 नहीं लिखा गया है, 7 छल्ले नहीं बनाए गए हैं, लेकिन वो मतलब जब जिक्र करेंगे तो सातों उसी में 5 छल्ले होते हैं उसी में आ जाते हैं, ठीक है। तो कुल टोटल महाद्वीप 7 हैं, लेकिन उसमें से 5 ही हैं, तो 5 में उसको मेंशन किया गया, छोड़ा नहीं गया, ठीक है। पूरी दुनिया ही ओलंपिक ध्वज में आ जाती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? ओलंपिक ध्वज में 5 गोल छल्ले किसका प्रतीक करते हैं? तो ये करते हैं विश्व बंधुत्व की भावना का प्रतीक, भाईचारे का प्रतीक है, ठीक है, कि हम पूरी दुनिया के लोग एकजुट हैं, एक साथ हैं, भाईचारा है हम दोनों में, प्यार मोहब्बत है, ये चीज़ है, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्या है। ओलंपिक ध्वज में पीला छल्ला किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो ये पीला छल्ला जो है ये एशिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, और जो नीला है वो यूरोप को करता है, और जो काला है वो अफ्रीका को, हरा वाला ऑस्ट्रेलिया को, लाल वाला अमेरिका को, ठीक है। मैं इसको थोड़ा इस तरीके से समझा देता हूँ। इसमें जो ये नीला वाला है, ठीक है, ये जो नीला वाला है ये वाला कहाँ? यूरोप का है। ये पीला जो है ये एशिया महाद्वीप का है। ये काला वाला अफ्रीका महाद्वीप का है। ये हरा वाला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है, और लाल वाला ये अमेरिका का है, ठीक है। यानी जो ब्लू वाला है, नीला वाला है, ये किसका है? ये यूरोप का है, ठीक है। ये पीला वाला जो है ये किसका है? ये एशिया महाद्वीप का है। ये काला वाला अफ्रीका महाद्वीप का, हरा वाला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, और जो लाल वाला है ये अमेरिका महाद्वीप का है, ठीक है।
चलिए, तो यही हमारा क्वेश्चन था 25 नंबर। ओलंपिक ध्वज में पीला छल्ला किससे है? तो एशिया महाद्वीप से संबंधित है, रिप्रेजेंट करता है एशिया महाद्वीप को। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 26। ओलंपिक मोटो आदर्श वाक्य जिसे हम कहते हैं की रचना किसने की थी? तो ये करी थी फादर हेनरी डिडान ने। अगला है ओलंपिक का मोटो आदर्श वाक्य क्या है? तो ये हो जाता है, क्या है हमारा, सीटीएस। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ एक बार। ओलंपिक मोटो यानी ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? तो ये है सीटीएस, आल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिटर। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। ये जो तीन शब्द हैं, ठीक है, ये जो तीन शब्द हैं ये फादर हेनरी डिडान द्वारा मतलब रचित हैं। ठीक है, रचित हैं। इनको जो है पियरे डी कुबर्टिन ने फादर हेनरी डिडान से उधार लिया था, मतलब उनसे मांगा था कि ये शब्द हमको दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि फादर हेनरी डिडान और जो पियरे डी कुबर्टिन है मतलब फास्ट क्लोज फ्रेंड हैं, बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्र, लंगोटिया यार कह लीजिए इनको। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। प्रश्न नंबर 27 है ओलंपिक मोटो यानी आदर्श वाक्य क्या है? तो ये था सीटीएस, आल्टियस, फार्टियस। ठीक है, अभी क्या हुआ है, टोक्यो ओलंपिक 2020 वाले जो 21 में हुए हैं, ठीक है, 20 वाले जो 21 में हुए हैं, तो इससे जस्ट पहले, तुरंत पहले ही इसमें एक शब्द जोड़ा गया था, कम्युनिटर। ठीक है, क्या जोड़ा गया है, सॉरी सीटीएस, आल्टियस, फार्टियस, और ये जो शब्द है इसमें कम्युनिटर, ये अभी मतलब टोक्यो ओलंपिक जो होने थे 2020 में, उससे जस्ट पहले जोड़ा गया था कम्युनिटर। और 20 वाले जो ओलंपिक थे वो 21 में हुए थे, क्योंकि कोरोना महामारी के वजह से। ठीक है, तो इसी की वजह से ये जो कम्युनिटर शब्द आया है, ये कोरोना महामारी की वजह से आ गया है। ठीक है, पहले था सीटीएस, आल्टियस, फार्टियस, ये तीन शब्द थे, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में ये पूरा हो गया है, सीटीएस, आल्टियस, फार्टियस और कम्युनिटर, ये तीन शब्द हो, चार शब्द हो गए हैं। ठीक है, और ये जो शब्द हैं ये लैटिन भाषा के हैं। ठीक है, लैटिन भाषा के हैं, लेकिन जो इनका इंग्लिश है ये क्या है, सीटीएस का मतलब होता है फास्टर, फिर आल्टियस का मतलब होता है हाइयर, और जो फार्टियस होता है इसका स्ट्रॉन्गर, और जो ये होता है कम्युनिटर, इसका मतलब होता है टूगेदर। ठीक है, मतलब सीटीएस का मतलब फास्टर, फिर आल्टियस का मतलब हाइयर, फार्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर, और जो कम्युनिटर होता है इसका मतलब होता है टूगेदर। ठीक है, अब मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ अब ये तो था लैटिन भाषा में है, ठीक है, लेकिन जो हिंदी में होगा, सीटीएस का मतलब होता है अधिक तेज, आल्टियस का मतलब होता है कि अधिक ऊंचा, फार्टियस का मतलब होता है अधिक शक्तिशाली, और जो कम्युनिटर का मतलब होता है साथ साथ। ठीक है, टूगेदर यानी साथ साथ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। यदि आया है तो कमेंट में बता देना। अगला प्रश्न हमारा है 28 नंबर। किस ओलंपिक में मैराथन दौड़ की दूरी 42.195 किलोमीटर तय की गई? ठीक है, कितनी, 42.195 किलोमीटर तय की गई, या फिर 26 मील 385 गज, गज यानी यार्ड। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? तो क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, किस ओलंपिक में मैराथन दौड़ की दूरी 42.195 किलोमीटर निश्चित की गई, या फिर मील में कहिए तो 26 मील 385 गज निश्चित की गई है? तो ओलंपिक था 1924 पेरिस फ्रांस ओलंपिक से। ठीक है, 1924 पेरिस ओलंपिक से जो मैराथन की दूरी थी वो निश्चित कर दी गई थी, कितनी, 42.195 किलोमीटर, या फिर 26 मील 385 गज। अगला देख लेते हैं, ओलंपिक आदर्श वाक्य को किस ओलंपिक में प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, तो ओलंपिक का जो हमारा आदर्श वाक्य था वही सीटीएस, आल्टियस, फार्टियस, कम्युनिटर। तो इसे सबसे पहले किस ओलंपिक में प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था 1924 में पेरिस फ्रांस में। ठीक है, पेरिस फ्रांस ओलंपिक में इसे पहली बार प्रस्तुत किया। अब 1924 से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? तो 1924 से चार्मोनिक से हुई थी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक थे, जो उनकी जो शुरुआत हुई थी शीतकालीन ओलंपिक की 1924 चार्मोनिक से हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे 1924 पेरिस से में क्या हुआ है? तो ये 1924 दो जगहों पे आता है। शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1924, और 1924 में पेरिस ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है ओलंपिक आदर्श वाक्य को किस ओलंपिक में प्रस्तुत किया गया? तो 1924 पेरिस ओलंपिक से प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 30। 90वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था
1928 एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। ठीक है, क्या था क्वेश्चन, 9वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया, तो 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक से इनकी शुरुआत हुई थी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 31, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में कब भाग लिया, तो 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक से भाग लिया था। और जो भारतीय टीम थी इसने, भारत ने यहीं से गोल्ड मेडल जीतने की शुरुआत कर दी थी, आगाज कर दिया था। ठीक है, तो गोल्ड मेडल जो भारत था वो लगातार 6 बार लगातार जीता था। ठीक है कितनी बार, 6 बार लगातार गोल्ड जीता था। ठीक है, तो मान लो 28 से शुरुआत की थी, 28 में जीता, फिर 4 साल बाद 28 और 32 में जीता, फिर 36 में जीता, फिर 36 के बाद 40 और 44 वाले 2 जो थे वो रद्द कर दिए गए थे। ठीक, 2 रद्द किए गए थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, क्योंकि 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था, तो इसलिए मतलब 1928 से शुरुआत हुई, 28, 32, 36, फिर उसके बाद 40, 44 वाले रद्द हो गए थे, फिर उसके बाद 48 में चालू हुआ। ठीक है, 48 में चालू हुआ, फिर उसके बाद 52 में, फिर 4 साल बाद 56 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से 28 से 56 तक लगातार 6 गोल्ड मेडल भारत ने अपने नाम किए थे, जीते थे। फिर उसके बाद 56 के बाद इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 1964 में जो है गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद फिर 1980 मास्को रूस, जिसे सोवियत संघ भी बोला जाता था। ठीक है, तो 1964 को टोक्यो में जीता था, फिर बाद में 1980 मास्को रूस में भी जीता था। अगला देखते हैं, अगला क्या है प्रश्न हमारा, माइकल फेल्प्स किस देश के प्रसिद्ध तैराक थे। ठीक है, तो ये अमेरिका के प्रसिद्ध तैराक थे और इन्होंने ओलंपिक में बहुत अच्छा खासा अपना रुतबा कायम किया था, काफ़ी ज़्यादा मेडल्स जीते थे अमेरिका के लिए। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, माइकल फेल्प्स किस देश के प्रसिद्ध तैराक थे, तो तैराक अमेरिका के थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 33, ओलंपिक खेलों में अंतिम प्रतियोगिता कौन सी कराई जाती है, तो ये कराई जाती है मैराथन दौड़। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, पियरे डी कुबर्टिन आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक किस देश से संबंध रखते हैं, तो ये पियरे डी कुबर्टिन फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, अगला देखते हैं, फ्रांस के रहने वाले थे, शिक्षा शास्त्री और इतिहासकार थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से पहले भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, कौन है क्वेश्चन, रिपीट करता हूँ एक बार, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहले भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, याद रखना। ठीक है, तो ये पहले भारतीय ध्वजवाहक थे पूर्मा बनर्जी। ठीक है, कौन थे, पूर्मा बनर्जी थे, और इन्होंने 1920 एंटवर्प ओलंपिक में जो है भारत का ध्वज फहराया था। ठीक है, ध्वजवाहक थे भारत की तरफ से 1920, और पहली बार जो भारत ने अपना जो दल भेजा था 1920 में ही भेजा था एंटवर्प ओलंपिक में। ठीक है, और उसमें ध्वजवाहक कौन थे, पूर्मा बनर्जी थे। अगला देखते हैं प्रश्न क्या है, 36 है, भारतीय ओलंपिक संघ जिसे हम IOA कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, क्या है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई, 1927 को हुई है, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, क्या है, भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे दोराबजी टाटा, जमशेद सिंह टाटा के पुत्र जो थे वे दोराबजी टाटा थे। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 38, स्वतंत्र भारत राष्ट्र के रूप में किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लिया था। देखो अभी तक जो क्या था, 1948 से पहले हम भारत के अधीन, मतलब वो इंग्लैंड वाले जो थे अंग्रेजों के अधीन थे, तो उसमें हम मतलब अपनी तरफ से पूर्णतः नहीं वो कर पाते थे। ठीक है, लेकिन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, ठीक है, तो उसके बाद जब 1948 में गए थे तो हम पूर्ण रूप से अपने मतलब कल्चर के साथ में, जिस तरह से हम अपना कल्चर मनाते हैं भारत इंडिया का, उस तरीके से हम मतलब पार्टिसिपेट किया था। तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन बनता है, भारत स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लिया था, तो 1948 में भाग लिया था स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में। ठीक है, उससे पहले हम अंग्रेजों के अधीन थे या गुलाम कह लीजिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या है, पहले भारतीय ओलंपिक में व्यक्तिगत रिपीट करता हूँ एक बार, पहले भारतीय ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाले कौन थे। ठीक है, जो पहले भारतीय हैं जिन्होंने ओलंपिक की
ये ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में ऐसा कौन, कहने का मतलब मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ क्वेश्चन को, कि मतलब ऐसा कौन सा खिलाड़ी था जिसने व्यक्तिगत स्पर्धा में, ठीक है, पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी बताना है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा भारतीय खिलाड़ी था जिसने व्यक्तिगत स्पर्धा में सर्वप्रथम भारत के लिए पदक जीता हो, तो ये थे केडी जाधव, ठीक है, केडी जाधव। और ये किस खेल से संबंधित है, ये कुश्ती खेल से संबंधित है। इन्होंने क्या किया था, कांस्य पदक जीता था। और जो नॉर्मन प्रिचर्ड थे ये भारत के नहीं थे, ये इंग्लैंड के थे, ब्रिटिश मूल के निवासी थे, ठीक है, इसीलिए इनको खारिज किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इनके नाम जो ओलंपिक का रिकॉर्ड है 1900 का, उसमें भी इनके नाम के आगे लिखा है प्रिचर्ड के, जो नॉर्मन प्रिचर्ड है इनका नाम लिखा है कि जो नेशनलिटी है, राष्ट्रीयता है, उसमें लिखा है ब्रिटिश इंडियन, ठीक है, तो ये भरात्मक स्थित है। तो इसलिए केडी जाधव, जो भारत की बात आती है तो केडी जाधव का ही नाम आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। आपका क्या विचार है वो आप बता सकते हैं कमेंट में। तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन हमारा क्या था, पहले भारतीय ओलंपियन जो व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पदक जीता था तो वो केडी जाधव ही थे, ठीक है, कौन था, केडी जाधव थे। और इनका जो खेल था कुश्ती था और इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 40, किस ओलंपिक में पहली बार भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था, ठीक है, किस ओलंपिक में पहली बार भारतीय महिलाओं ने भाग लिया है, तो ये लिया था 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में, जो कि हेलसिंकी कहाँ पड़ता है, फिनलैंड में पड़ता है, ठीक है। तो भारत की जो महिलाएं थी वो प्रथम बार कब भाग ली थी, 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में भाग लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 41, ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो ये थी मैरी डिसूजा स्क्वेरा, ठीक है, मैरी डिसूजा स्क्वेरा प्रथम भारतीय ओलंपिक में भाग लेने वाली महिला थी, ठीक है। तो वही हमारा क्वेश्चन क्या है, ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो मैरी डिसूजा स्क्वेरा थी। और इन्होंने क्या किया, ये एक धाविका थी, ठीक है, और 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में भाग लिया था, ठीक है, याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा। और मेरी लीला राव ने किस ओलंपिक में प्रथम बार भाग लिया था, तो 1956 मेलबर्न ओलंपिक में भाग लिया था। और ये जो क्वेश्चन है 42 नंबर, इसको मैं इसीलिए डाला हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन ना रहे, कहीं कहीं पे काफ़ी सारी बुक्स में या फिर यहाँ तक कि गूगल बाबा भी बताते हैं, कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलेगा मेरी लीला राव भारत की पहली ओलंपियन थी, ठीक है। तो यही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे 41-42 क्वेश्चन को एक साथ रखा है, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन आ जाता है कि ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी मैरी डिसूजा स्क्वेरा, ठीक है। ये मेरी लीला राव ये वाली नहीं थी, क्योंकि इन्होंने 1956 मेलबर्न में भाग लिया था, इससे पहले हेलसिंकी 1952 में मैरी डिसूजा स्क्वेरा ने भाग ले चुकी थी, ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज होने की बात इसमें नहीं है। अगला है 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार पुरुष हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता, तब टीम के कप्तान कौन थे, यानी कहने का मतलब जो हमारी पुरुष हॉकी टीम थी 1928 में गोल्ड मेडल जीता था, तो उस समय भारत की मतलब जो हॉकी पुरुष हॉकी टीम थी उसके टीम के कैप्टन कौन थे हॉकी के, तो ये थे जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा उस समय कैप्टन थे। अगला है 1936 बर्लिन जर्मनी ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम के, ठीक है, क्या है, रिपीट कर देता हूँ एक बार, 1936 बर्लिन जर्मनी ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम के कप्तान व ध्वजवाहक कौन थे, तो ये थे मेजर ध्यानचंद, ठीक है, कप्तान भी थे और उस टीम के ध्वजवाहक भी थे, तो ऐसे कौन थे, मेजर ध्यानचंद थे, ठीक है, जिन्हें जादू मतलब हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और इनकी जो आत्मकथा है वो क्या है, द गोल, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, वह पहले ओलंपियन कौन है जो 2 बार भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे, ठीक है, यानी जो भारतीय दल होता है उसके ध्वजवाहक कौन है रहे हैं, ऐसे एकमात्र खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो वही रिपीट करता हूँ, वह पहले ओलंपियन कौन है जो 2 बार भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे हैं, तो भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे हैं बलबीर सिंह सीनियर, ठीक है, बलबीर सिंह सीनियर रहे हैं। और हॉकी खेल से संबंध है बलबीर सिंह सीनियर का। और इन्होंने 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में और 1956 मेलबर्न ओलंपिक में मतलब भारतीय ध्वजवाहक रहे हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 46, भारत की पहली महिला जिसने ओलंपिक खेलों में पदक जीता हो, तो ये थी मतलब भारत की ऐसी एकमात्र पहली महिला थी जिसने ओलंपिक में खेलों में पदक जीता था, कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है,
कलरव मल्लेश्वरी क्या थी, भारत की पहली महिला जिसने ओलंपिक में पदक जीता हो, ठीक है। और इन्होंने कब जीता था, 2000 सिडनी ओलंपिक में जीता था। और इनका जो खेल था वो वेट लिफ्टिंग था, ठीक है। क्या था, वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन था। और जो इनकी जो भार वर्ग था वो 69 kg था, ठीक है। 69 kg भार वर्ग में इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता था, ठीक है। अगला देख लेते हैं। भारत की तरफ से व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था, ठीक है। अभी तो बात चल रही थी कांस्य पदक की, लेकिन यहाँ पे क्या है, भारत की तरफ से व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था, ठीक है। तो गोल्ड मेडल पहला था अभिनव बिंद्रा ने, ठीक है। अभिनव बिंद्रा ने पहला भारत के लिए व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। और इनका जो खेल था क्या था, 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में, ठीक है। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में इन्होंने मतलब क्या किया था, गोल्ड मेडल जीता था। और कहाँ, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, ठीक है, बीजिंग ओलंपिक में। वह भारतीय महिला कौन थी जिसने सर्वप्रथम रेसलिंग में ओलंपिक पदक जीता था, तो ये थी साक्षी मलिक, ठीक है। साक्षी मलिक थी और कांस्य पदक जीता था। और महिला फ्री स्टाइल जो इनका खेल था, महिला फ्री स्टाइल में 58 kg भार वर्ग में मतलब इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और बात करें किस ओलंपिक में, तो रियो ओलंपिक 2016 में, ठीक है। रियो ओलंपिक 2016 में इन्होंने ऐसा किया था, ठीक है। इसको रिपीट करता हूँ, वह भारतीय महिला कौन थी जिसने सर्वप्रथम रेसलिंग में ओलंपिक पदक जीता था। रेसलिंग की बात करी जा रही है, ठीक है, रेसलिंग की बात करी जाती है, तो साक्षी मलिक जी थी। और कांस्य पदक जीता था इन्होंने महिला फ्री स्टाइल कुश्ती में, ठीक है। और 58 kg भार वर्ग में। और जो इनका मतलब किस ओलंपिक में, 2016 रियो डी जेनेरियो में इन्होंने ऐसा कारनामा किया था। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 49, पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बहुत बारीकी वाले क्वेश्चन हैं ये सब। पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था वो थी पीवी सिंधु, ठीक है, पीवी सिंधु थी। और ये महिला एकल बैडमिंटन में और रियो डी जेनेरियो में ऐसा कारनामा किया था, ठीक है। रिपीट करता हूँ एक बार, पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता तो पीवी सिंधु थी। और महिला एकल्स में इन्होंने जीता था। और जो कब जीता था, तो 2016 रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में जीता था। अगला देख लेते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 50, सर्वप्रथम ओलंपिक मशाल कब जलाई गई, तो ये सर्वप्रथम ओलंपिक जो मशाल थी ये जलाई गई थी 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में, ठीक है। एम्स्टर्डम ओलंपिक में जलाई गई थी, ठीक है। क्या है, रिपीट करता हूँ एक बार, सर्वप्रथम ओलंपिक मशाल कब, तो 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में इसकी शुरुआत हुई थी। और अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम ओलंपिक मशाल यात्रा रिले टॉर्च जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, की शुरुआत कब से हुई है, तो ये हुई है 1936, यानी जो मशाल जलाने की शुरुआत जो हुई है 1928 से हुई है। लेकिन मशाल यात्रा जिसे रिले टॉर्च कहते हैं ये कब से हुई है, ये 1936 से हुई है। और 1936 बर्लिन ओलंपिक से इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी, मशाल जलाने की नहीं, मशाल जलाने की शुरुआत तो हुई है 1928 एम्स्टर्डम से, ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 1928 एम्स्टर्डम से इसकी मशाल जलाने की शुरुआत हुई थी। लेकिन इसमें एक शब्द आता है मशाल यात्रा जिसे रिले टॉर्च कहते हैं, ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई, तो 1936 बर्लिन ओलंपिक से हुई है। और मशाल यात्रा के बारे में थोड़ा मैं बात कर देता हूँ आपसे। ये जो ओलंपिया घाटी में एक मंदिर है हेरा का, ठीक है, हेरा यानी जो ज्यूस की पत्नी थी हेरा, ठीक है। हेरा के मंदिर में जो है मशाल जलाई जाती है सूर्य की किरणों द्वारा। एक मतलब विशेष प्रकार का दर्पण होता है, ठीक है, विशेष प्रकार का दर्पण होता है। उसमें क्या करते हैं, उस दर्पण के माध्यम से सूर्य की रोशनी द्वारा जो मशाल जलाई जाती है। और सूर्य की रोशनी को काफ़ी पवित्र माना जाता है, इसीलिए वो सूर्य की रोशनी द्वारा मतलब उसको जलाते हैं मशाल को। फिर उसका मतलब मशाल जलाएंगे, फिर उसको क्या करते हैं कि मशाल को जलाकर फिर पूरी मतलब रिले टॉर्च रिले करते हैं, मशाल यात्रा निकालते हैं। तो उसका मतलब वो वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हेरा के मंदिर से स्टार्ट करेंगे, फिर पहले यूनान में घुमाएंगे, फिर उसको फिर ऐसे इसी तरीके से करते करते जो 5 महाद्वीप इसमें बताए गए, 5 महाद्वीप यानी पूरी दुनिया में इसको घुमाते हुए उसी आयोजन स्थल पर ले आते हैं जहाँ पर खेल का आयोजन होता है, वहाँ पर रख देते हैं जहाँ पर इसका जिस देश में या जिस शहर में इसका आयोजन होना है, ठीक है, उस स्तर पर लाकर इसको रख देते हैं। और वो मशाल तब तक चलती रहती है जब तक कि वो खेल मतलब संपन्न नहीं हो जाते हैं, ठीक है। खेल जब तक चलते हैं तब तक मतलब वो मशाल जलाई जाती है, जलती रहती है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपको अच्छे लगे होंगे। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर यदि अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।